ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 9 मई 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं न वह हमसे जुदा होंगे। बाबा कहे यह बच्चे बाप से प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हमको बाबा के साथ जाना है, यह शरीर यहाँ छोड़ देना है, यह शरीर छोड़कर हम चले जाएंगे बाबा के साथ। बाबा आए ही है हमको साथ ले जाने के लिए। यह बड़ी समझने की बात है। फिर सेवा के लिए कहा कि जब भी किसी को समझाते हो तो पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है। यह शिव बाबा तो देखने में नहीं आता, ज्योति बिंदु है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परम आत्मा। और साथ में बाबा कहे परमात्मा को पहचानने के पहले आत्मा को स्वयं को पहचानना है। बाबा कहे जब अपने को आत्मा पहचानेंगे तब आत्मा परम पिता परमात्मा को पहचान सके। इसलिए कहा जाता है ना, खुदा को जानने के पहले खुद को जानना है। अर्थात स्वयं को जानने से फिर पिता परमात्मा को जानना सहज हो जाएगा, फिर उनके साथ योग लगा सकेंगे। फिर विशेष कहा कि बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हो। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो, फिर दूसरों को समझाना है। फिर कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। जैसे स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है, नाम लेने से ही चित्र स्मृति में आ जाता है। ऐसे बाबा कहे अभी तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं चित्रों के द्वारा, तो तुमको स्मृति आई है। और याद की विधि बताते कहा कि बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि का योग लगाओ। उनको याद करने से ही वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो हम उनके बच्चे जरूर स्वर्ग में होने चाहिए। बाबा कहे परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, विकर्मा जीत बनेंगे, यह गारंटी है। बाबा कहे समझानी तो देनी पड़ती है ना। फिर और सेवा की युक्ति बताते कहा कि अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्ब न करे। एक एक को इंडिविजुअल एकांत में बैठ समझाना है। पहले पहले तो सबको बाप का परिचय देना है कि पतित पावन बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता हूँ, ज्ञान का सागर। यह परिचय सबको देना है। फिर और सेवा के लिए कहा कि सबको समझाना है भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वह अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही आकर समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो ज़रूर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे ना। यह सब डिटेल की समझानी है। नटशेल सार में कहते हैं मन मना भव। और लास्ट में पढ़ाई पढ़ने की विधि बताते कहा कि सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देने चाहिए अपने पास, फिर रिपीट करना चाहिए, तो फिर दिल में पक्का हो जाएगा। और साथ में अटेंशन दिलाते कहा कि पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भाव, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, तो फिर पावन दुनिया में बुद्धि का योग लगाना चाहिए। विकार में नहीं जाना है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो,
देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। आज मुरली से प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर में बाबा कहे, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। आज मुरली में गीत बजा, न वह हमसे जुदा होंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। आज का वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। स्पष्टीकरण है, नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानते हैं। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएंगी। आज बाबा ने नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए कहा कि एक एक सेकंड व एक एक संकल्प को जमा करना है। जैसे लौकिक में भी बिजनेसमैन एक एक पैसे को जोड़ करके पदमपति बनते हैं, ऐसे बाबा कहे संगम पर कुछ भी व्यर्थ न जाए, तब पदमपति बनेंगे। और जब इस पुरुषार्थ में लग जाएंगे तो मन का बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा। आज का स्लोगन है, जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आज बाबा ने अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए पहले तो बताया कि सदा सर्वश्रेष्ठ सीट पर सेट हो जाओ। कौन सी सर्वश्रेष्ठ सीट है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जब इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो सर्व खजानों की अनुभूति सहज कर सकेंगे। और उन सर्व खजानों में सर्वश्रेष्ठ खजाना कौन सा है? खुशी का खजाना। और जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा सदा रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।